तो हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 12th का व्हीट स्टोन ब्रिज बताने वाला हूँ, जो क्लास 12th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। चाहे वो बच्चे जेक बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, या झारखंड बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, उन सारे बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। टोटली ये जो क्वेश्चन है व्हीट स्टोन ब्रिज, ये 5 नंबर में पूछा जाता है, जिसको आज हम लोग जानेंगे कि व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या और इसका डेरिवेशन कैसे होगा। एकदम इजी वे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो हेडिंग लगाया गया है, व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या लगाया गया है? व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, इसको हम लोग पहले जानेंगे। व्हीट स्टोन ब्रिज किसे कहते हैं? बोलता है द अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर्स in which one unknown resistance can be determined by three non resistance। मतलब क्या है कि ये एक रजिस्टर का अरेंजमेंट है जिसमें एक अननोन रेजिस्टेंस होता है, जिसको फाइंड किया जाता है तीन नॉन रेजिस्टेंस के माध्यम से। इसे हम क्या कहते हैं? व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, टोटल 4 रेजिस्टेंस का यहाँ अरेंजमेंट किया गया है। एक है पी, दूसरा है क्यू, तीसरा है आर, चौथा है एस। टोटल 4 रेजिस्टेंस यहाँ पे है, जिसमें से 3 रेजिस्टेंस जो है जिसको हम लोग जानते हैं, एक रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग नहीं जानते हैं। तो उसका वैल्यू जो है हम लोग बाकी तीनों रेजिस्टेंस के मदद से उसका वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसको कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या कहते हैं बच्चों? व्हीट स्टोन ब्रिज। आइए कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। बोलता है इट कॉन्सिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंस। इसमें टोटल कितना रेजिस्टेंस है बच्चों? 4 रेजिस्टेंस है। जैसे कि हो गया पी, क्यू, आर एंड एस। चारों को अलग अलग भुजाओं में अरेंज किया गया है इस सर्किट में। बोलता है अमॉन्ग दीज रेजिस्टेंस, इन सारे रेजिस्टेंस में से पी और क्यू जो है वो आपका क्या है? नॉन रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग जानते हैं। आर जो है वो है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल का मतलब उसको कहते हैं जिसका वैल्यू हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं ना। कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और आर जो है यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जिसका वैल्यू को हम लोग चेंज करके पूरे सर्किट डायग्राम को बैलेंस कर सकते हैं। इसीलिए हमारा आर जो है वो आपका क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस है। एंड एस इज क्या है बच्चों? अननोन रेजिस्टेंस। आप इसे जो देख पा रहे हैं ये हमारा अननोन है, जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है। आज हम लोग निकालेंगे एस का वैल्यू क्या होगा, उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। फिर आगे देखिए क्या बोलता है। ए सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर जी इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट सी एंड डी। ये जो पॉइंट है आपका, ये क्या हो जाएगा? सी, और ये क्या हो जाएगा? डी। एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है जो सी और डी के बीच कनेक्ट किया गया है। और गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? एकदम जैसे ही सर्किट में करंट फ्लो करेगा उसको मेजर करेगा, है ना। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है कि कोई भी सर्किट में अगर गैल्वेनोमीटर को लगा दिया जाए तो उस सर्किट में अगर जरा सा भी करंट फ्लो करेगा तो वो क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा, मेजर करेगा, कितना करंट फ्लो कर रहा है वो बताएगा। सर कैसे बताता है, कैसे ये वर्क करता है? तो गैल्वेनोमीटर में एक नीडल होता है, एक कांटा होता है, एक सुई होता है। जैसे ही करंट फ्लो करता है वैसे वो जो सुई है वो डिटेक्ट करता है ना, डिफ्लेक्शन करता है, टू एंड फ्रो हिलने लगता है, तो पता चल जाता है कि सर्किट में करंट क्या होने लगा? फ्लो होने लगा, बहने लगा, है ना। उसको कनेक्ट किया गया है। फिर बोलता है कि ये बैटरी ऑफ ईएमएफ इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। इन दोनों पॉइंट के बीच एक वी वोल्ट का बैटरी को कनेक्ट किया गया है थ्रू की मतलब स्विच, एक स्विच लगाया गया है। इसी के माध्यम से एक वी वोल्ट का बैटरी को कनेक्ट किया गया है पॉइंट ए और बी के बीच। आज आगे इसका हम लोग जानते हैं कि इसका वर्किंग क्या होने वाला है, ये कैसे वर्क करता है। वर्किंग जानने के बाद एकदम से इजी वे में आपको बताने वाले हैं थ्योरी, मतलब इसका डेरिवेशन। तो वीडियो में बने रहिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका वर्किंग का।
चलिए नेक्स्ट हम लोगों का है वर्किंग। कंस्ट्रक्शन के बाद हम लोग जानेंगे वर्किंग, काम क्या करना पड़ता है इसमें, कैसे वर्क करता है ये व्हीटस्टोन ब्रिज। तो सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। बोलता है व्हेन की के इज प्रेस्ड, जब हम लोग इस स्विच को प्रेस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट टू फ्लो इन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द सर्किट। इन सारे ब्रांचेज में, इन सारे शाखाओं में जैसे ही स्विच को हम प्रेस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करना इन अलग अलग ब्रांचेज में, इन अलग अलग शाखाओं में स्टार्ट हो जाएगा। और क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर भी खट 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 डिफ्लेक्शन करना भी स्टार्ट हो जाएगा। जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करेगा तो हमें ये पता चलेगा कि इस पूरे ब्रांचेज में, सारे शाखाओं में इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट हो गया है फ्लो करना, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करना स्टार्ट हो गया है। मतलब सारे भुजाओं में आसानी से क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है ना। जैसे ही स्विच दबाएंगे वैसे ही। चलिए आगे बोलता है ए वेरिएबल रेजिस्टेंस आर इज एडजस्टेड। ये जो हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस आर है इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट मतलब थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट तब तक करेंगे जब तक कि यहाँ सी से लेकर के डी तक का पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना, वो बराबर ना हो जाए। या तो तब तक एडजस्ट करते रहेंगे जब तक ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करना बंद ना कर जाए। मेरी बात समझ रहा है? आपको करना क्या है कि ये जो आर हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है इसको एडजस्ट करना है, इसको आगे पीछे करना है। तब तक करना है जब तक सी से लेकर के डी तक का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। तब तक करना है जब तक ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करना बंद ना कर जाए। जब ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करना बंद हो जाएगा देन इट इज कॉल्ड बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये डिफ्लेक्शन करना बंद हो जाएगा, आने की इस गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो करना क्या कर गया, बंद कर गया। और वो सारा करंट जो है से इन सारे रेजिस्टेंस में क्या हो गया, इक्वल डिवाइड हो गया, है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, तभी ये बैलेंस होगा। अब हम लोग जानेंगे कि इसका थ्योरी, इसका थ्योरी के माध्यम से जानेंगे कि ये कैसे इसका वैल्यू जो है हमारा एस अननोन रेजिस्टेंस का, इसका वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सारे बच्चे पहले इस डायग्राम में ध्यान देंगे। डायग्राम को समझना बड़ा कंपलसरी है। अगर डायग्राम को अच्छे से समझ गए हो इसमें जरा सा भी दम नहीं। लैंग्वेज का तो कहना ही नहीं, पूरा इजी लैंग्वेज में मैंने समझाया आपको। आगे देखिए डायग्राम समझिए। देखिए ये V वोल्ट का एक बैटरी लगा हुआ है और जस्ट उसके सामने क्या लगा हुआ है, एक की लगा हुआ है जिसको स्विच कहते हैं। जैसे ही स्विच को यहाँ प्रेस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट टू फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना शुरुआत हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट कहाँ आएगा, पॉइंट ए पे आएगा ना। इलेक्ट्रिक करंट आई कहाँ पे आएगा, पॉइंट ए पे आएगा। और ये जो आई करंट है वो कितने डिवाइड में बढ़ जाएगा, दो डिवाइड, दो भागों में ये बढ़ जाएगा, है ना। चलिए समझते हैं। अगर यहाँ पे I1 करंट आ रहा है, जब यहाँ पे I1 करंट आ रहा है तो इधर हमारा कितना करंट जाएगा बताइए, कितना जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा, I माइनस I1 होगा, I माइनस I1 होगा। सर थोड़ा सा डिजिट में बताइए, मजा नहीं आया। सपोज दैट कि इस बैटरी से 5 एम्पियर करंट निकला और वो कहां पे आया, पॉइंट ए पे। इधर चला गया, मान लिया जाए 2 एम्पियर ना। इस वाले डिवाइड जब हुआ तो इधर तुम्हारा कितना करंट चला गया, 2 एम्पियर। इधर चला गया हमारा 2 एम्पियर। तो इधर कितना बचा, 5 माइनस 2 एम्पियर बचा ना भाई। टोटल कितना था, 5 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट इधर चला गया तो इधर कितना बचा, 5 माइनस 2 एम्पियर बचा। मतलब कि 3 एम्पियर करंट जा रहा है उधर हमारा उस वाले सर्किट में। समझ आ रहा है? चलिए तो किरचॉफ्स लॉ कल मैंने बताया था, जो इनकमिंग ट्रेन होता है उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और आउटगोइंग ट्रेन होता है उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। मेरी बात समझ रहा है? मतलब इनकमिंग करंट जो होता है उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और आउटगोइंग करंट को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। देखो तो करंट जो आई है, आई माइनस I1 है, इस रजिस्टर में एंट्री कर रहा है। मतलब सबसे पहले यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव एंट्री कर रहा है ना, आ रहा है ना इनकमिंग, तो ये क्या होगा बोलो, पॉजिटिव। और ये वाला क्या होगा बोलो, नेगेटिव। मेरी बात समझ रहा है?
मतलब यहां से जो करंट हमारा निकलेगा वो क्या निकलेगा, I माइनस I1। समझ में आया मेरी बात? मतलब इस वाला आर्म में जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है वो कितना कर रहा है, I माइनस I1। अब थोड़ा सा और फिल करिएगा, गहरा से थोड़ा सा जाते हैं। जब यहाँ पे पॉइंट सी पे आया, पॉइंट सी पे जब आया करंट कितना, I माइनस I1, फिर से यहाँ पर थोड़ा सा डिवाइड हो गया, ग्लेवेनोमीटर में कुछ करंट जाने लगा, और वो करंट कितना जाने लगा भैया, IG, करंट इन ग्लेवेनोमीटर। तो बताइए इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, बोलिए, I माइनस I1 माइनस IG फ्लो करेगा है। जितना करंट इसमें आ रहा था पॉइंट सी पे आया, उतना में से तो IG फिर से डिवाइड कर गया। मेरी बात समझ रहा है? तो चलिए आइए, IG करंट इधर से आ रहा है, यहां पे आके मिला, इधर से कितना करंट आ रहा है बोलो, I1। बताओ इस वाले भुजा में टोटल कितना करंट जाएगा, I1 और IG आकर के यहाँ ऐड हो गया, बोलिए प्लस कितना हो जाएगा, IG होगा। मेरी बात समझ आ रहा है? मतलब ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, यहां से आया मतलब ये हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये इधर जा रहा है मतलब ये प्लस, यानी क्या हो जाएगा माइनस। मेरी बात समझ आ रहा है? बताइए टोटल करंट यहाँ पर हमको कितना मिलना चाहिए भैया, I। टोटल करंट हमारा यहां से एंट्री कितना किया था, I। हमको इनकमिंग जब I था तो आउट गोइंग भी कितना होना चाहिए, I होना चाहिए। कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे क्या I करंट हमारा वापस आ रहा है कि नहीं, चलिए इसको मैं चेक करके दिखाता हूं। बताइए इस वाला भुजा में टोटल कितना करंट फ्लो कर रहा है, बोलो, I माइनस I1 माइनस IG। कोई दिक्कत? इस वाला भुजा से यहां जाके कितना करंट मिट कर रहा है, बोलिए प्लस I1 प्लस कितना IG इक्वल टू कितना, 0, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ, यही बताए थे। चलिए ध्यान दीजिएगा, I1 से I1 कैंसिल, IG से IG कैंसिल, बोलो कितना करंट बच गया, यानी I करंट यहां से एंट्री किया, फिर पुनः I करंट यहां से हम लोग फाइंड किए, प्राप्त किए। मतलब ये जो सर्किट है वो फाइनली पूरी तरह से हमारा क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। फाइनली पूरी तरह से हमारा क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है, क्योंकि जितना करंट हम इसको दे रहे हैं उतना करंट फिर वापस हमको मिल रहा है। मतलब ये फाइनली पूरी तरह से क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। चलिए अब हम लोग यहाँ करेंगे क्या, किरचॉफ्स लूप का उपयोग करेंगे। किरचॉफ्स लूप का प्रयोग करेंगे कैसे, से वो सुनिए सुनिए। यहाँ पे टोटल हमारा दो सर्किट डायग्राम बनेगा, दो लूप बनेगा। एक लूप कैसे बन रहा है, ए से सी, सी से डी और डी से ए। दूसरा लूप कैसे बन रहा है, सी से बी, बी से डी और डी से सी। टोटल कितना लूप बन रहा है, दो लूप। मतलब हम लोग कैसे जाएंगे, पहले ए से सी जाएंगे, सी से डी आएंगे और डी से पुनः कहाँ आ जाएंगे, ए पॉइंट पे। और यहाँ पे बताइए कहां से कहां जाएंगे, सी से बी आएंगे, बी से डी जाएंगे और डी से पुनः कहां जाएंगे, सी पर। यहाँ पे टोटल दो लूप बनेगा और ये दोनों लूप की मदद से अभी हम लोग अननोन रेजिस्टेंस एस को फाइंड आउट करेंगे। बस थोड़ा सा टकटका के लगाए रखिएगा, पूरा इजी वे में आपको समझ में आएगा। चलिए आइए अप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लूप इन लूप, कहां पे बताइए, कहां से कहां जाएंगे, ए से सी, सी से डी और डी से ए। बताओ एक लूप कंप्लीट बना, बताइएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां ए से सी के दौरान, ए से सी के दौरान करंट यहां एंट्री कर रहा मतलब प्लस, एंट्री किया मतलब प्लस, आउट हुआ मतलब माइनस, आउट हुआ मतलब माइनस। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, V का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू आर, I इंटू आर मतलब करंट इंटू रेजिस्टेंस। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस वाला भुजा में कितना करंट फ्लो कर रहा है बताइए, माइनस माइनस I1 इंटू में बोलो क्या हो जाएगा, P। सर माइनस क्यों आया यहां से, इसीलिए आया क्योंकि इस वाला रेजिस्टेंस में प्लस एंट्री कर रहा है और आउट क्या हो रहा है, नेगेटिव। आउट हो रहा है मतलब करंट में रुक नहीं रहा है, निकल जा रहा है ना। तो निकलने वाला, स्टेशन से जाने वाला ट्रेन को किसमें लेते हैं, नेगेटिव में, और आने वाला ट्रेन को किसमें लेते हैं, पॉजिटिव में। तो करंट तो यहां से आउट हो रहा है, करंट हमारा क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। तो इसको हम लोग किसमें लेंगे बच्चों, नेगेटिव में लेंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, प्लस, ध्यान दीजिएगा। सी से हमको कहां जाना है भाई, डी जाना है, सी से कहां जाना है, डी जाना है।
बोलिए प्लस एंट्री किया, माइनस आउट हुआ, मतलब आउट हो रहा है, मतलब प्लस नहीं होगा, क्या होगा माइनस, क्या हो जाएगा बोलिए आई जी इंटू में जी होगा। ध्यान दीजिएगा, डी पे आए, डी से फिर कहां जाएंगे बोलिए ए, डी से फिर कहां जाएंगे ए। सबसे पहले किससे मुलाकात होता है, नेगेटिव से, उसके बाद किससे होता है, पॉजिटिव से। नेगेटिव ना लेकर के किसको लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि हम लोग डी से कहां जा रहे हैं, ए, इधर जा रहे हैं ना। सबसे पहले मुलाकात होता है नेगेटिव से, इसको नेगलेक्ट करेंगे, किसको लेंगे बच्चों, पॉजिटिव। बताइए क्या हो जाएगा, प्लस आई वन इंटू क्या हो जाएगा बोलो क्यू बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर 1। और दिक्कत अगेन, अगेन मतलब क्या होता है बच्चों, फिर से, बोलिए अप्लाइंग, अप्लाइंग के वी एल इन लूप, कहां पे बताओ, सी बी डी सी। वो दिक्कत, आइए समझते हैं, इसी प्रकार से आप लोग भी जवाब दीजिएगा। सी से हम कहा जा रहे हैं बच्चों, बी पे, सी से कहा जा रहे हैं बी पे, मतलब ये प्लस और क्या हो जाएगा माइनस। आते हैं, बोलती है क्या होगा, माइनस आई वन माइनस आई जी इंटू में क्या होगा बोलो आर। तो दिक्कत आगे, बी, बी से कहा जाना है डी, देखो बाबू बी से कहा जाना है डी, पहले किससे मुलाकात हुआ, उसके बाद किससे, वो प्लस लेंगे, प्लस बोलिए क्या होगा आई वन प्लस आई जी इंटू में एस। को दिक्कत, अब डी से कहा जा रहा है सी, पहले मुलाकात किससे, नेगेटिव, उसके बाद किससे, पॉजिटिव, मतलब क्या होगा प्लस, बोलिए आई जी इंटू में जी इक्वल टू 0। वो दिक्कत, इक्वेशन नंबर क्या कहेंगे 2। मेरी बात को समझिए, मैंने अभी क्या समझाया थ्योरी में आपको, एट बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। जब ये पूरा बैलेंस हो जाएगा व्हीट स्टोन ब्रिज, यानी कि इस गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यानी कि आई जी बराबर क्या हो जाएगा 0। आई जी बराबर क्या हो जाएगा 0। लिख देते हैं, चूंकि एट बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज नो करंट पासेस थ्रू क्या हो जाएगा बोलो गैल्वेनोमीटर, है ना, दैट इज आई जी बराबर क्या हो जाएगा बोलो 0 होगा। आई जी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यही चीज है कि आई जी का वैल्यू जो है वो पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, कुछ निकल जाएगा वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर दीजिए, कुछ निकल जाएगा वैल्यू, फाइनल आंसर यहां से आ जाएगा P बाई क्यू इक्वल टू R बट्टा S। तो चलिए यहां तक लिखिए पहले, राइट डाउन, उसके बाद हम काम करते हैं। चलिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन कहां से 1 से, इक्वेशन नंबर वहां यहां पे हम लोग 1 ने कंसीडर किया है, क्या हो जाएगा बोलिए माइनस आई वन इंटू में पी होगा, बोलिए माइनस आई जी इक्वल टू क्या बच्चों 0 एट बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। ओके चलिए नेक्स्ट यहां पे आते हैं, प्लस बोलिए क्या है आई वन इंटू में क्यू इक्वल टू 0, इस वाले माइनस को उधर कर देंगे क्या हो जाएगा प्लस, ये तो 0 हो गया खत्म, मतलब क्या बच गया बोलिए आई वन क्यू इज इक्वल टू बोलिए आई माइनस आई वन इंटू में पी, इधर ये आई वन मल्टीप्लाई में है क्यू के साथ, है ना, और ये आई माइनस आई वन इधर मल्टीप्लाई में पी के साथ, हम इस आई माइनस आई वन को इधर लाएंगे, किस में जाएगा डिवाइड में जाएगा ना, क्या हो जाएगा बोलिए आई वन अपॉन आई माइनस आई वन होगा बराबर पी अपॉन में क्यू आया, और इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर कितना 3। अगेन फ्रॉम इक्वेशन कहां से बोलो 2 से, आई जी का वैल्यू पुट करिए, क्या हो जाएगा माइनस आई वन बोलो -0 इंटू आर, फटाफट काम करिए, बोलिए आई वन है ना
प्लस सॉरी माइनस प्लस 0 इंटू एस क्या हो जाएगा, प्लस 0 इंटू में जी इक्वल टू 0। काम खत्म हो गया क्या, बोलिए क्या हो गया, माइनस आई वन इंटू आर बरा, सुनिए प्लस क्या हो जाएगा, आई वन इंटू में एस बराबर 0। माइनस वाला को उधर कर लो, नहीं माइनस वाला को उधर कर लो, माइनस से इधर आएगा क्या होगा प्लस, इधर क्या बचेगा बोलो, आई वन इंटू एस इज इक्वल टू क्या होगा बोलिए, आई माइनस आई वन इंटू में आर, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर ले आओ, क्या हो जाएगा बोलो, आई वन बटा आई माइनस आई वन इज इक्वल टू एस बटा आर, सॉरी आर बटा एस, आर बटा एस। इक्वेशन नंबर क्या हो गया 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड कहां से 4, बताओ तो एलएचएस इक्वल है, एलएचएस क्या इक्वल है, कैंसिल आउट, क्या बचा P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। यहां से हमें क्या निकालना बोलो, S निकालना है, तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, QR अपॉन में P। दिस इज फाइनल आंसर VBI। यहां से आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा इन इजी वे में। आई होप आप सभी बच्चों को वीडियो अच्छा लगा होगा। राइट डाउन फास्ट।